अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बुलाया। कार्यकर्ताओं ने शिवपाल के साथ काम करने पर दे रहे हैं पार्टी छोड़ने की धमकी। मुलायम ने जताई नाराजगी। आज जुजे शिवपाल के घर के बाहर पहुंचा समर्थकों का हुजूम। शिवपाल ने की मुलाकात। पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी का आज जन्मदिन। 66 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी मां से आशीर्वाद लेने गांधीनगर में घर पहुंचे। मां के बगल में सोफे पर बैठे बेहद खुश नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। मां के हाथों को थपकी देते हुए ध्यान से सुनी उनकी बात। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा मां की ममता, मां का आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। राहुल गांधी, सुषमा स्वराज, अमिताभ बच्चन ने दी मोदी को जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री को ट्विटर पर कई नेताओं ने और कई अभिनेताओं ने दी बधाई। डेंगू चिकनगुनिया के डंक पर पहले से ही किरकिरी झेल रही दिल्ली सरकार की बड़ी फजीहत। एलजी जंग ने फिनलैंड गए डिप्टी सीएम सिसोदिया का रद्द किया दौरा। एलजी ने सिसोदिया को फिनलैंड से तुरंत वापस लौटने का दिया हुक्म। सूत्रों के हवाले से खबर। रविवार को दिल्ली लौटेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कांग्रेस ने डेंगू चिकनगुनिया को बनाया मुद्दा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मनाया भगोड़ा दिवस। केंद्र ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्च का पाया दोषी। दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपए वसूलने का निर्देश। सेलिब्रिटियों के निशाने पर भी आए केजरीवाल सरकार। सिंगर शंकर साहनी ने केजरीवाल सरकार को हिटलरगिरी बंद कर जनता के लिए काम करने की दी नसीहत। दिल्ली में सजा। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद मंच से समझाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हाथापाई बंद नहीं की। आखिरकार मसूद को सच्चाई याद दिलानी पड़ी। इस तरह से लड़ रहे हो, अरे तुम्हारी तो भीड़ भी नहीं है यार इतनी। मुजफ्फरनगर में बोली शीला दीक्षित। हर पार्टी दे रही है विकास का नारा, लेकिन कर कुछ नहीं रही। हम वही कहते हैं जो करते हैं। यूपी के बांदा में राहुल गांधी ने रोड शो शुरू करने से पहले मौलाना हजरत रब्बानी से की मुलाकात। 5 मिनट की मुलाकात में 1 मिनट तक सिर झुकाकर लिया आशीर्वाद। बांदा में राहुल के रोड शो के दौरान जमकर जुटी भीड़। राहुल से हाथ मिलाने और शिकायती पत्र देने की मची होड़। चित्रकूट में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया वार। बोले धर्म की दलाली करने वाली बीजेपी और संघ को यहां नहीं नजर आती मरती गायें। किसानों के पलायन का मुद्दा भी बुलंद किया। पिथौरागढ़ में सीएम हरीश रावत की दौरे का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बूंदी में गायों की सुरक्षा को लेकर हो रही नगर परिषद की बैठक। हंगामे की भेंट चढ़ी। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुई धक्का मुक्की। आजमगढ़ में लाइन में आई खराबी से 12 घंटे तक गायब रही बिजली। डीएम ने रोकी 3 इंजीनियरों समेत 4 लोगों की तनख्वाह। मध्य प्रदेश के धार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिखाए गए काले झंडे। नीतीश को विकास विरोधी बताते हुए जमकर हुई नारेबाजी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में शिरकत करने मेधा पाटकर के साथ धार के खलघाट पहुंचे थे नीतीश। प्रदर्शनकारियों ने मेधा के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी के साथ रखी रिंग रोड की आधारशिला। कहा गडकरी ने दिया है भरोसा, 2 साल में पूरा हो जाएगा काम। गडकरी की तारीफ में बोले राजनाथ, जीडीपी ग्रोथ 2 अंकों में पहुंचाने का सपना गडकरी के दम पर होगा पूरा। राजनाथ ने लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन हाईवे की मंजूरी का दिया हवाला। 5200 करोड़ की आएगी लागत। शहाबुद्दीन के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ सामने आई राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी कैफ की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नंद किशोर यादव के साथ इकबाल शेख की तस्वीर भी वायरल हुई। बिहार में आकाश
सेन के हत्याकांड का आरोपी इकबाल। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं हत्या के आरोपी इकबाल शेख। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने पर जेडीयू ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे काफिले की पायलट कार दुर्घटना का शिकार, एक जवान की मौत। कांकेर से बस्तर जाते वक्त हुआ मंत्री गोपाल राय के काफिले की पायलट कार का हादसे में 6 जवान भी घायल हुए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक और छात्र ने की आत्महत्या। फाइनल आर्ट्स के फर्स्ट ईयर का छात्र था। छात्र ने हॉस्टल में की खुदकुशी। पुलिस ने लैपटॉप मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। डिप्रेशन को बताई जा रही आत्महत्या की वजह। औरंगाबाद में आरजेडी एमएलए वीरेंद्र सिन्हा के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप। युवक को चाकू मारने का इल्जाम। पिता को वोट न देने पर एमएलए के बेटे पर पिटाई। वीरेंद्र सिन्हा ने पीड़ित को बताया गुंडा। उज्जैन के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रक और डंपर की टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, 15 घायल। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। घुटनों से ऊपर पानी में चलने पर चल रहे वाहन। बंजारा हिल्स रोड के धोबी घाट इलाके में मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार। 2 कार और 10 बाइक को पहुंची क्षति। शाहिद कपूर के घर पर स्विमिंग पूल में मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा। बीएमसी करेगी शाहिद के खिलाफ शिकायत। जांच के लिए पहले कर्मचारियों को आने से रोका। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की खत्म हुई पुलिस हिरासत। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। महाराष्ट्र के दपोली में मुरूड बीच पर मिली नीली वेल। 32 फीट लंबी वेल के मरने की हो रही है पड़ताल। खंडवा के आदिवासी इलाके नौगोतार में कुपोषण के शिकार बच्चों को नहीं मिल पा रहा इलाज। पीपल के पत्तों की माला और अंधविश्वास से भरी तमाम तरकीबों से बीत रहा जोखिम भरा बचपन। पन्ना में एक महिला ने 3 घंटे में 3 बच्चों को जन्म दिया। मां के साथ तीनों बच्चे हैं स्वस्थ। कानपुर में सेल्स टैक्स के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा। अनाड़ी ड्राइवर को ट्रक चलाने पर किया मजबूर। चालक ने बाइक सवार को कुचला। सेल्स टैक्स अधिकारियों की चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर भाग गया था ड्राइवर। अधिकारियों ने विभाग के कार चालक से चलवाई ट्रक। दिल्ली में शराब के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। करकड़डूमा इलाके से पुलिस ने तिलक को दबोचा। धौलपुर में 2 सगी बहनों ने सौतेले पिता पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार मारुति कार। कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत। वेस्ट दिल्ली के मायापुरी इलाके में पड़ोसी ने की नाबालिग लड़की से बदसलूकी। साजिशन घर में बुलाकर कमरे में किया बंद। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में हाईवे पर खड़े टैंकर से डीजल चोरी। सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा मनचला युवती ने के परिजनों ने जमकर पीटा। अलवर में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत। परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई। नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप। मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप। गाजियाबाद के पहलवान राकेश पर लगा छेड़खानी का आरोप। पहलवान फरार। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या में खुलासा। सरफिरे आशिक ने साथी के साथ की थी हत्या। हाथरस में 100 रुपए के लिए एक नाबालिग ने दूसरे का गला काटा। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति। छेड़खानी मामले में 4 हत्याओं के बाद सामने आई एक डॉक्टर के लैब पर पथराव की तस्वीर। बिजनौर में हंगामे के दौरान 4 हत्याओं की वारदात। केस में पुलिस ने 5 लोगों किया गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात। यूपी के सहारनपुर में नमाज अता कर रहे शख्स का रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर टूटा रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियां डंपर से टकराई। 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में ससुराल वालों ने एक महिला पर डाला तेजाब। बेटी को जमीन में हिस्सा देना चाहती थी पीड़ित। हालत गंभीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3.5 साल का बच्चा अगवा। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती महिला की तस्वीरें कैद। गुरुवार को हुई वारदात। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक स्कूल में वॉशरूम में 12वीं की छात्रा ने जहर पीकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में प्रेम संबंध और आर्थिक तंगी का जिक्र।
अलवर के रघुनाथगढ़ में 36 गायों की मौत के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। तोड़फोड़ से तनावपूर्ण हालात। राजस्थान के पाली में गोबर के दलदल में फंसी गाय का हुआ रेस्क्यू। ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर। सीकर में वेटनरी डॉक्टर ने की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में एक शिक्षक पर लगा 15 छात्राओं और 2 छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप। अभिभावकों ने केस दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। शिमला में बरामद हुआ लापता युवक का शव। 11 सितंबर को लक्कड़ बाजार इलाके से हुआ था लापता। शिमला के टूटी कंडी इलाके में 16 साल की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। कुछ दिनों से नहीं जा रही थी स्कूल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बूथ कैप्चरिंग मामले में लातेहार में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू को 1 साल की सजा। 4 हफ्ते में करना होगा समर्पण। गया में नक्सल प्रभावित लटुआ के जंगलों में आम जनता के जाने पर पुलिस ने लगाई पाबंदी। लिखा, अनहोनी की हालत में खुद होंगे जिम्मेदार ग्रामीण। सुजीत सरकार की फिल्म पिंक को पहले दिन मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। अमिताभ बच्चन की अदाकारी की हो रही है तारीफ। सुजीत सरकार ने फिल्म पिंक में उठाया महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। कामकाजी महिलाओं पर सवाल उठाने वालों को किया बेनकाब। अमिताभ बच्चन ने विदेशों में भारत की छवि पर जताया दुख। कहा, हमारे देश को लैंड ऑफ रेप कहते हैं विदेशी। स्मिता पाटिल अवार्ड मिलने पर कैटरीना का सोशल साइट पर मजाक। लिखा, अगर कैटरीना को स्मिता पाटिल अवार्ड तो साजिद खान को 2 ऑस्कर। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई की एम्बेसडर चुनी गई सौंदर्या रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी है सौंदर्या। पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक लौटी वतन। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। मिल्खा सिंह ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी सुविधाओं को उठाया मुद्दा। कहा, बराबर हो सम्मान। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने नरसिंह यादव के डोप मामला सीबीआई को सौंपे जाने का किया स्वागत। बोले, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए यह जरूरी था। कानपुर में 500वां टेस्ट के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन। बीसीसीआई ने भेजा न्योता। मैच फिक्सिंग की वजह से अजहर पर लगा था बैन। तभी से आधिकारिक समारोह में अजहर को बुलाने से बचती थी बीसीसीआई। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर। एक मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ आतंकी हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन प्रचार पर लौटी। पत्रकारों से कहा, अब स्वस्थ हूं। ताइवान में कहर बरपाने के बाद चीन पहुंचा सुपर तूफान मेरांती। एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान को तेज झोंके से खिसकाया। चीन के एक चिड़ियाघर में 2 नन्हे मेहमानों के आने से रौनक। 2 महीने के नन्हे पांडा को देखकर खुश हैं सैलानी। अर्जेंटीना के चाको में भूवैज्ञानिकों को मिला 30 टन वजनी उल्कापिंड। करीब 4000 साल पुराना होने की उम्मीद।